कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम स्थूल द्रव्य के गुण नामक अध्याय में आपको सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के विषय में बताएंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी बाथरूम में साबुन का कोई टुकड़ा गिर जाता है और उसके बाद उस पर जब आप पानी डालते हैं तो पानी दूर हट जाता है उस पर से, टुकड़े पे से एक गोल गोल एक सर्किल सा बन जाता है और उसमें पानी वहाँ नहीं रुकता। ये क्यों होता है? ये सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो आइए देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या है, समझते हैं। यदि कांच की एक प्लेट पर थोड़ा सा जल डाला जाए तो ये प्लेट पर एक पतली फिल्म के रूप में फैल जाता है, परंतु यदि कांच की प्लेट पर थोड़ी सी स्प्रिट या चिकनाई लगाकर उस पर थोड़ा सा जल डालें तो वह पतली फिल्म के रूप में न फैलकर गोलाकार बूंद के रूप ले लेती है। यदि कांच की प्लेट पर थोड़ी सी पारे की मात्रा डालें तो वह गोलाकार बूंद का रूप ले लेती है। इस प्रकार द्रव का व्यवहार केवल गुरुत्वाकर्षण बल भार द्वारा ही नियंत्रित नहीं होता, कोई अन्य बल भी है जो द्रव के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिसका मान द्रव के संपर्क में आने वाली सतह पर निर्भर करता है। द्रव का मुक्त पृष्ठ एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, जो अपने पृष्ठ क्षेत्रफल निरंतर कम करने का प्रयास करती है। किसी दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। आकृति होती है तो निश्चित आयतन किसी चीज़ का दे दें और उसका घन बनाएं या कोई और बनाएं, क्यूबाइड बनाएं, तो उसमें उसका आयतन सबसे कम जो होता है वो गोले का होता है। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका वो सबसे कम गोले का होता है। इसलिए गोलाकार आकृति ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। कोई भी बूंद अगर डालेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो वो ये कोशिश करेगी कि उसका आकार गोलाकार बन जाए। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रकृति को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी क्या है? किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रकृति को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे एक प्रयोग से देखते हैं। यदि पतले तार का एक वृत्ताकार घेरा बनाकर एक गोल घेरा बना लें, उसमें स्टैंड भी लगा लें साथ में, उसको साबुन के घोल में डुबोकर निकालें तो उस पर साबुन के घोल की एक फिल्म बन जाती है। देखा होगा आपने, इसमें डालें और फिर से निकालें तो एक फिल्म बन जाती है, उसमें रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। अब एक अत्यंत पतले धागे का छल्ला बनाकर उस साबुन के घोल में भिगोकर इस फिल्म के ऊपर बहुत सावधानी से रख देते हैं। जहां धागा फिल्म के संपर्क में आता है वहां एक गड्ढा सा बन जाता है, दिखाया, और इस कारण धागा फिल्म पर सधा रहता है, रुका हुआ रहता है उस फिल्म पे, बहुत हल्का वेटलेस होता है बिल्कुल भी। धागे को फिल्म पर जिस स्थिति में रखा जाता है वह उसी स्थिति में बना रहता है। अब यदि एक सुई या तार से धागे के अंदर की फिल्म में एक छेद कर दिया जाए, क्या छेद यहाँ पे, तो धागा एक पूर्ण वृत्त का रूप लेकर धारण कर लेता है। धागे की लंबाई के लिए भिन्न भिन्न आकृतियां, जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज आदि में वृत्त का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। अतः इस स्थिति में शेष फिल्म का क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि द्रव के तल में सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल वाली आकृति ग्रहण करने का प्रयास करता है। अब लेते हैं पृष्ठ तनाव की परिभाषा। क्या है पृष्ठ तनाव की परिभाषा? देखिए पहले, यदि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर किसी भी दिशा में एक काल्पनिक रेखा
ए बी की कल्पना की जाए, हमने एक चित्र बनाया है, इसमें काल्पनिक रेखा ए बी डाली है, तो इस रेखा के दोनों ओर का पृष्ठ अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने के लिए दूसरी ओर के पृष्ठ पर खिंचाव बल लगाता है। यह बल इस रेखा के लंबवत तथा द्रव के तल में कार्य करता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, देखिए, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर द्रव तल में रेखा के लंबवत कार्यरत बल के बराबर होता है, यानी T बराबर F/L। या T क्या है, T सरफेस टेंशन है यानी पृष्ठ तनाव है, L क्या है, काल्पनिक रेखा की AB की लंबाई ये है, और F क्या है, कार्यरत बल, लंबवत बल जो है ये F दिखाया गया है इसमें, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर तथा विमा इसकी होती है Mt-2। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। तो आज आपने ये देखा कि पृष्ठ तनाव जो है वो T बराबर F/L के बराबर होता है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।